सक्सेसफुल लोग इसका मतलब क्या होता है? तो आपके आँखों के सामने हो या आपके माइंड में हो, आपके दिमाग में हो, ऐसा कौन-सा पिक्चर आपके सामने आ जाता है दैट दैट इज़ सक्सेस एंड ही इज़ द सक्सेसफुल पर्सन और शी इज़ द सक्सेसफुल पर्सन? मतलब हमारे सामने जो भी पिक्चर्स आते हैं, वो आते हैं लाइक नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, ओके, अमेज़न का फाउंडर जेफ बेज़ोस, इलॉन मस्क, नारायण मूर्ति हो, गौतम अडानी हो, रिलायंस के मुकेश अंबानी हो। ये जो है ना, ये अपने-अपने बिज़नेस फ़ील्ड में हो या पॉलिटिक्स में हो, मतलब वो लोग उनके जो पोटेंशियल है ना, वो पोटेंशियल के टॉप लेवल पे जाकर पहुँचे हुए हैं। इसका मतलब होता है कि दे आर सक्सेसफुल। नाउ वो लोग इतना क्यों सक्सेसफुल हुए? वहाँ के लेवल पर वो लोग कैसे क्या जाकर पहुँचे? एक बुक मेरे पढ़ाई में आ गई, उस बुक का नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। ये जब मैंने बुक पढ़ा ना, तो इसमें से कुछ कंसेप्ट मुझे ऐसे कनेक्ट हुआ कि ज़िंदगी में कुछ लोग अपने लाइफ जीते रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को उनको उनका इकिगाई मिलता है, या नहीं तो वो ढूंढ पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे ही अपना ज़िंदगी जीते रहते हैं, जिनको अपना इकिगाई का मतलब क्या पता नहीं है, लेकिन दे आर यूजिंग दैट concept knowingly and unknowingly, that is their part of the success. दे हैव यूज्ड दैट, और उन लोगों ने ये जो इकी का कंसेप्ट है ना, वो यूज़ किया और एक लेवल पे वो लोग जाकर पहुंचे। ओके, एंड दैट इज द हाई और पीक लेवल ऑफ देयर परफॉर्मेंस। क्या सब लोग ये पीक लेवल पर जा सकते हैं या नहीं जा सकते? जा सकते हैं तो क्यों जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं तो क्यों नहीं जा सकते? देखिए, अपनी ज़िंदगी जीने के लिए है ना, हर एक बंदा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं हमेशा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग है ना, खेती में काम करता है, और कुछ लोग करते हैं बिजनेसेस, कुछ लोग ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स करते रहते हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते रहते हैं। आजकल तो इतने सारे फील्ड्स हैं ना, तो ऐसे उसके नाम भी लेते हम लोगों ने बैठे हैं, तो हम लोगों को भी पूरा दिन निकल जाएगा कि ये भी ऐसा काम होता है, लोग करते हैं, वहाँ पे पैसे कमाता है। देखिए, कुछ लोग ज़िंदगी में काम करते हैं ताकि हमको पैसा मिले, कुछ लोग काम करते सेटिस्फेक्शन मिले, और कुछ लोग वो एक उनका खुद का एक प्रोफेशन मानते हैं उसको। ये वाला मेरा काम है, यानी तो ये वाला काम जो है ना, मेरा दादाजी, मेरा पिताजी यहाँ है ना, एक जनरेशन से वो लोग करते आए हुए हैं, और मैं भी यही काम आगे करूँगा। ओके, ठीक है। आप अपने पसंदीदा का सब लोग अलग 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 काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये इकिगाई कंसेप्ट है ना, आप नोइंगली या अननोइंगली यूज़ कर रहे हो। कभी आपको पता होगा या नहीं, तो आपके लाइफ में से जो भी सिचुएशंस है, जो भी आपके लाइफ में, जो भी मतलब अभी वाला फ़िलहाल का जो भी एक्शंस आप ले रहे हो, उस एक्शन को कहीं ना कहीं आप इस इकिगाई को कनेक्ट कर पाओगे। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे एक्चुअली वो जो एक कंसेप्ट है। ओके, आपने अपने स्कूल में हो या कॉलेज में हो, वेन डायग्राम देखा होगा। ओके, इट्स सेम लाइक दैट। वहाँ पे हम लोग ने सीखा हुआ है इंटरसेक्शन क्या होता है, वहाँ पे यूनियन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये जो दो सर्कल्स है, दो सर्कल में से जो भी कॉमन एरिया आ रहा है, ये वो पार्ट होता है उसका इंटरसेक्शन का पार्ट। और यूनियन मतलब ये दो सर्कल का टोटल एरिया कितना है, वो यूनियन हो रहा है। अब ये चारों सर्कल का इंटरसेक्शन मतलब मैं इसको सेंटर बोलूँगा, ये चारों सर्कल का यूनियन मतलब पूरा ये चारों सर्कल का एरिया बोलूँगा मैं। ओके, देखिए, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ये जो है ना, एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्कल। ओके, इस सर्कल में है ना, तो हम लोग तीन बातें अभी फ़िलहाल देखेंगे कि एक है पैशन, दूसरा है प्रोफेशन। ओके,
एंड थर्ड है व्हाट यू आर गुड एट, जो भी आपके पास वो स्किल है आप उस काम को अच्छी तरीके से कर पाते हुए। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा एक प्रोग्रामर को उसका जो कोडिंग है ना, ही इज़ गुड एट कोडिंग, वो कोडिंग करने में बहुत अच्छा है। ओके, मतलब ही इज़ द प्रोग्रामर। या नहीं तो हम बोल सकते हैं एक ड्राइवर के लिए वो ड्राइविंग में बहुत अच्छा है एंड ही इज़ द ड्राइवर। ओके, और या नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक टीचर टीचिंग करने में बहुत अच्छा है। फार्मिंग, मतलब कुछ लोग फार्मिंग करते हैं, उसमें उन लोगों ने कुछ स्किल एक्वायर किए हुए, मतलब दे आर गुड एट दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस। कुछ हम लोग और कुछ ऑप्शंस ले सकते हैं इसमें, लाइक ट्रेडिंग। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे 6 एग्जांपल्स लिए कि यहाँ पे कोडिंग। सो दीज आर द स्किल्स। कुछ लोग बिजनेस हैंडल करने में अच्छे रहते हैं। ओके, नाउ देखिए इसको क्या बोलेंगे हम, क्या प्रोफेशन है, दिस इज़ नॉट पैशन, मतलब दे आर गुड एट, दे हैव दैट स्किल, इसको हम बोलेंगे कि प्रोफेशन। और प्रोफेशन सिर्फ दे आर व्हाट दे आर गुड एट से नहीं होता कि वो व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, मतलब जिस चीज़ में आप अच्छे हो उस चीज़ से आपको पैसा आ रहा है। मतलब अभी फ़िलहाल मैं कुछ कोडिंग कर पाऊँ, कोडिंग का जॉब कर रहा हूँ, प्रोग्रामिंग हो, या नहीं तो मैं फार्मिंग कर रहा हूँ, वहाँ से मुझे पैसा आ रहा है। मतलब इस दोनों का जो अभी इंटरसेक्शन यहाँ पे है, ये क्या हो गया है, उसका प्रोफेशन हो गया है यहाँ पे। ओके, और यानी तो कुछ लोग ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं, मतलब ये वाला सेंटर जो हो गया है ये प्रोफेशन हो गया। व्हाट यू लव टू डू, ओके, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो ये यहाँ पे एक्चुअली आपका पैशन आता है यहाँ पे, मतलब भले मुझे कोडिंग भी आता है, मुझे ड्राइविंग भी आता है, टीचिंग भी, सब कुछ मेरे पास स्किल है, लेकिन मुझे ड्राइविंग करना पसंद है, मे बी मुझे कोडिंग करना पसंद है, मुझे टीचिंग करना पसंद है। ये क्या होगा, ये एक्चुअली आई लव टू डू ड्राइविंग, कोडिंग एंड टीचिंग, मे बी ट्रेनिंग, ये हो गया इसका पैशन, यहाँ पे हो गया एक प्रोफेशन। नाउ ओकेशन क्या होता है, ओकेशन मतलब व्हाट वर्ल्ड नीड्स, क्या इस दुनिया को कोडिंग की ज़रूरत है, यस कोडिंग की ज़रूरत है। क्या इस दुनिया को फार्मिंग की ज़रूरत है, यस फार्मिंग की भी ज़रूरत है। ट्रेडिंग ट्रेडिंग की भी ज़रूरत है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, उन लोगों को ट्रेडर की भी ज़रूरत है। ये what the world needs coding, world needs farming, world needs trading, world needs teaching, मतलब इस दुनिया को जरूरत है, ये सब चीज़ें की जरूरत है, कोडिंग, फार्मिंग, ट्रेडिंग, टीचिंग। किससे आपको पैसा मिलता है, आपको कोडिंग से मिलेगा, फार्मिंग से मिलेगा, ट्रेडिंग से मिलेगा और टीचिंग से मिलेगा, राइट। इसका जो भी इंटरसेक्शन है, जो भी यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, उसको हम ओकेशन बात करेंगे, मतलब व्हाट यू कैन बी पेड फॉर एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इसका जो सेंटर है ना उसको हम ओकेशन बोलते हैं। अभी ये लास्ट वाला है जो मिशन। मिशन मतलब क्या होता है कि अपने लाइफ में हम एक मिशन रखते हैं कि ये चीज़ें मुझे करना है। ओके, अभी ड्राइविंग, कोडिंग, टीचिंग, व्हाट यू लव टू डू, मतलब तुम बहुत पसंद करते हो कि ये काम करने में, फॉर एग्जांपल ड्राइविंग करने में हो या कोडिंग करने में हो, टीचिंग करने में हो। ओके, और उस चीज़ की इस दुनिया को ज़रूरत है, कोडिंग की, फार्मिंग, ट्रेडिंग और टीचिंग, ये जो चीज़ें इसकी दुनिया को ज़रूरत है, इनका जो भी सेंटर पॉइंट होता है वो होता है आपका मिशन। ये है आपका मिशन। तो अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट्स देखे यहाँ पे, प्रोफेशन क्या होता है, पैशन क्या होता है, ओकेशन क्या होता है और मिशन क्या होता है। अभी इन चारों का जो भी सेंटर पॉइंट आएगा ना, जो चीज़ करना मुझे बहुत पसंद है, इस दुनिया को ज़रूरत है, और जो भी चीज़ करने से मुझे जो भी है ना उससे पैसा मिलता है, उस चीज़ करने में मैं बहुत माहिर हूँ, आई हैव दैट स्किल, मतलब वो चीज़ करने का स्किल्स मेरे पास है। इन चारों का जो भी सेंटर है ना, वो आपका इकिगा है, वो आपका इकिगा है। ओके, फॉर एग्जांपल इन चारों का जो सेंटर में टीचिंग निकालना हो तो टीचिंग आपका इकिगा है। इस फील्ड पे आप यदि काम करोगे ना, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कैसा रहता है कि हम जो पसंद नहीं ना वो काम करते हैं, उसमें थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ना, हम बहुत जल्दी उसको गिव अप कर देते हैं। ओके, लेकिन जैसे आपका
कोई भी एक पसंदीदा काम आप करते हो ना, उसमें थोड़ा-सा नहीं, कुछ बहुत बड़ा भी प्रॉब्लम है ना, वो बहुत छोटा लगता है। इसीलिए उस काम में हम कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी रह पाते हैं। इसके वजह से उस फ़ील्ड में हम सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी फ़ील्ड इस दुनिया में आप चूज़ करो, हर एक फ़ील्ड में चैलेंजेस है, हर एक फ़ील्ड में ऑब्स्टैकल्स है। लेकिन आप वो फ़ील्ड जो है ना, वो काम आप जो करते हो ना, वो आपकी पैशन है, इसीलिए आप कर रहे हो। इसके लिए आपको उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत छोटे-छोटे होते जाएँगे, और आप जब उसमें कंसिस्टेंसी रखेंगे तो एक ना एक दिन आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे, और आपको उससे पैसा भी मिलेगा, एंड वो आपका एक अच्छा प्रोफ़ेशन भी बन जाएगा, और आपका स्किल भी उसमें मतलब बहुत परफेक्ट्स हो जाएँगे, एंड आप एक प्रोफ़िशिएंसी आ जाए, और उस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है, इसलिए आपको उससे पैसा मिलता है। इसीलिए ये जो है ना, ये इकिगाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कंसेप्ट आपको जितना मुझे समझता है उतना मैंने आपको समझाया। आपको इस कंसेप्ट के बारे में कोई क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसके बारे में और ज़्यादा आपको पढ़ाई करना है तो आप प्लीज़ अमेज़न पे जाकर इकिगाई बुक खरीदिए और वो पूरा बुक पढ़िए, आपको और डीप नॉलेज इसके बारे में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।